अभी हम लोग जाएंगे मेन टॉपिक आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, दैट इज अ डिस्क। अभी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आपको निकालना है तो यह आपके सामने है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी मेरे पास सीडी नहीं है तो सीडी से मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता। ये डिस्क है और ये पूरा डिस्क जो आपने देखा रहेगा ना, इसके अंदर और एक होल होता है बीच में, रिंग जैसा, ठीक है। तो ये पूरे डिस्क का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पहला मैं थियरी बताऊं आपको। फर्स्ट पॉइंट, नीट लक्ष्य जा। ये डायग्राम कैसे दिखाई दे रहा है 2D में? सो इट इज 2 डायमेंशन। नीट लक्ष्य दिया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑब्जेक्ट मतलब थिकनेस क्या करना है? निग्लिजिबल। इसका जो थिकनेस है इज निग्लिजिबल है, ठीक है। ये सीडी का थिकनेस रहता है ना एक, ये थिकनेस को क्या करना है आपको? निग्लेक्ट करना है। वो हम लोग को लेना देना नहीं है कि सीडी का थिकनेस कितना है, ओके। दूसरा पॉइंट, नीट लक्ष्य दिया। जैसे मैंने रिंग को यूनिफॉर्म कहा वैसे डिस्क को भी क्या कहूंगा मैं? यूनिफॉर्म कहूंगा। इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, ओके, इफ कब? मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इज सेम थ्रू आउट, ओके। ये डिस्क को मैं क्या कहूंगा? यूनिफॉर्म कहूंगा। क्यों? क्योंकि उसका मास जो है पर यूनिट एरिया ये कैसे है? सेम है। मतलब ये पॉइंट पे मास सेम है, ये वाले पॉइंट पे भी मास सेम है, ये वाले पॉइंट पे भी मास सेम है। हर एक पॉइंट पे मास क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेम थ्रू आउट, ओके। दैट्स व्हाई ये डिस्क क्या है आपका? यूनिफॉर्म है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो आपको सरफेस डेंसिटी के बारे में पता है शायद से। डेंसिटी पता है सबको। डेंसिटी का मतलब क्या होता है गाइस? मास अपॉन वॉल्यूम। अरे डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन, ये देखो नॉर्मल डेंसिटी रो से डिनोट किया जाता है। ये नॉर्मल डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन ये सरफेस डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी डिनोट किया जाता है सिग्मा से। नॉर्मल डेंसिटी रो, सरफेस डेंसिटी सिग्मा। और इसका फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, नहीं, मास अपॉन एरिया। आया समझ में? मास अपॉन एरिया। मास और एरिया थ्रू आउट सेम है तो सरफेस डेंसिटी भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, दैट इज कांस्टेंट। कोई डाउट यहां तक? ओके, एवढं कळालं थियरी। नाउ पॉइंट नंबर 4, कंसीडर, नीट लक्ष द्या, a uniform disk having mass capital M and radius capital R। इकडे लक्ष द्या, ये पूरा डिस्क है, ये डिस्क का मास कितना है? M, और रेडियस यहां से यहां तक रेडियस कितना होगा? कैपिटल आर, ओके। कोई डाउट यहां तक? फिफ्थ पॉइंट, अभी मैं निकालूंगा इसका सरफेस डेंसिटी। किसका निकालूंगा गाइज? किसका? डिस्क का सरफेस डेंसिटी। मास अपॉन नॉट वॉल्यूम, एरिया, बरोबर है। लेकिन अभी एरिया किसका निकालोगे? डिस्क है, लेकिन डिस्क कैसे दिखाई देता है? सर्कल। तो आप एक्चुअल में एरिया ऑफ अ डिस्क निकालोगे, और ये एरिया ऑफ अ डिस्क का मतलब ही क्या? ये सर्कल है। तो आप मास मतलब m और सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर का स्क्वायर। लेकिन यहां पे बच्चे गलती करते हैं, ये आर स्मॉल है या बड़ा है? छोटा है।
ये छोटा है, लेकिन आपको बड़ा यूज करना है या छोटा यूज करना है? बड़ा वाला रेडियस यूज करना है। देखो रेडियस क्या है आपका, कैपिटल आर है, तो ये स्मॉल आर नहीं चलेगा, यहां पे क्या आएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर। आया समझ में? पाई आर स्क्वायर कहां से आया, एरिया ऑफ द सर्कल है ये। ओके, नाउ सरफेस डेंसिटी हो गया, ठीक है। ये किसका है, डिस्क का। पॉइंट नंबर 6, कंसीडर अ स्मॉल रिंग। क्या कंसीडर करूंगा, हैविंग मास dm एंड डिस्टेंस या रेडियस स्मॉल r। डायग्राम में देखो, ये रिंग है, बरोबर है। ये रिंग का मास कितना है, dm है। ये रिंग का मास कितना है, dm, और रेडियस कितना है, यहां से यहां तक का रेडियस कितना आएगा, स्मॉल r, ठीक है। बड़ा कैपिटल आर, छोटा स्मॉल आर, कळालं एवढं। अभी इसका मुझे क्या निकालना है, सरफेस डेंसिटी। क्या निकालना है, सरफेस किसका निकालना है, रिंग का। फॉर्मूला सेम, मास अपॉन एरिया, लेकिन अभी एरिया जो आएगा वो किसका आएगा, एरिया ऑफ अ रिंग। एम आई राइट ना? अरे रिंग कैसा दिखाई देता है, सरकमफरेंस दिखाई देता है। रिंग कैसे होता है, ये एक्चुअल में रिंग क्या होता है, ये क्या होता है, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो एक्चुअल में एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। तो बोलो मास क्या है, dm। मास क्या है, dm, और एरिया ऑफ अ सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई r। लेकिन उसके साथ मैं क्या कंसीडर करूंगा, अभी dr कंसीडर करूंगा। एक डिफरेंशिएबल पैरामीटर होता है dr। ये कहां पे आएगा, ये देखो, ये है dr। ओके, तो सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई r है, सबको फॉर्मूला पता है, लेकिन उसके साथ क्या लगाओ, सिर्फ dr लगाओ। सो सरफेस डेंसिटी ऑफ किसका, रिंग का, ये इक्वल टू, बोलो क्या मिलेगा, dm अपॉन 2 पाई r इंटू, नॉट dm, इंटू dr। एम आई राइट? यहां से मैं dm निकाल सकता हूं, dm इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 2 पाई r dr, इस तरफ लेके आओ, सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू क्या आएगा, dr आएगा। कोई डाउट यहां तक, पक्का? चलो यहां तक तो आ गए हम लोग, लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मेन टॉपिक है हमारा, ठीक है। अब तक हम लोग कहां पे खेल रहे थे, सरफेस डेंसिटी तक खेल रहे थे। अभी हम लोग एक्चुअल जाएंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो अभी हम लोग 9th पॉइंट पे जाएंगे, दैट इज अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका निकालेंगे पहले, रिंग का। नीट लक्ष्य दिया, किसका निकालेंगे, रिंग का, आई रिंग। नीट लक्ष द्या, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। आता मला एक गोष्ट सांगा, ये रिंग का मास कितना है, कितना है मास, dm है, और रेडियस कितना है, r है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, dm r का स्क्वायर। बघा इकडे मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर, m मतलब ही dm है, एम आई राइट? लेकिन मैंने आपको नोट में लिख के दिया था, जहां जहां पे dm आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, वहां पे आपको क्या लगाना है, इंटीग्रेशन लगाना है। कहां पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। नहीं तो आपको समझ में आएगा सर dm जहां जहां पे वहां पे इंटीग्रेशन, नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में dm आएगा तो वहां पे क्या लगेगा, इंटीग्रेशन लगेगा। क्या लगेगा, हाँ। लेकिन इंटीग्रेशन नॉर्मल नहीं आता, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ज्याला मैथमेटिक्स आहे। ये 0 है, ये 0 से कहां तक वेरी हो रहा है, ये r तक वेरी हो रहा है। ये देखो 0 से r तक, तो इसका लिमिट होता है 0 से लेके r तक। ये पूरा डिस्क
कितना वैरी हो रहा है? 0 से लेके r तक ही वैरी होगा, r से आगे नहीं जाएगा। करते का तो इसके लिए 0 to r ये उसका लिमिट है। सो इंटीग्रेशन 0 to r dm कितना है बोलो? सिग्मा 2 पाई r dr इंटू r का स्क्वायर, वही है ना dm, ऊपर देखो बरोबर है। तो dm को रिप्लेस किया मैंने। नाउ जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है, सिग्मा 2 पाई, ये दोनों क्या है? क्या है? डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट को क्या निकालेंगे हम लोग? बाहर निकालेंगे। मैथमेटिक्स में सिखाया था कांस्टेंट को क्या करो? बाहर निकालो। तो ये कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालेंगे, अंदर कुछ काम का नहीं है। तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, सिग्मा को भी बाहर निकाला, 2 पाई को भी बाहर निकाला। अंदर क्या बचा? 0 to r, ये r इंटू आर स्क्वायर, r का क्यूब dr। एम आई राइट? नाउ डेरिवेटिव में आपको याद आ रहा है क्या? ये r का क्यूब है ना, मतलब पावर है। तो पावर में एक फॉर्मूला दिया था xn का, x n माइनस 1, सॉरी n x n माइनस, ये डेरिवेटिव में फॉर्मूला है, पावर वाला फॉर्मूला। लेकिन आप डेरिवेटिव नहीं कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो इंटीग्रेशन में भी xn का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला पता है? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यह फॉर्मूला है। तो यहां पे I रिंग इक्वल टू सिग्मा 2 पाई, इंटीग्रेशन अभी निकल जाएगा, बॉक्स आएगा, बॉक्स के बाहर अभी लिमिट लगेगा 0 to r, और r का 3 है ना पावर, तो r 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये देखो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। तो सिग्मा 2 पाई क्या आएगा? r रेज टू 4 अपॉन 4, 0 to r। कोई डाउट यहां तक? पक्का? अभी देखो, नहीं, ये 0 और r क्या है? लिमिट्स है। क्या है? इसको बोला जाएगा लोअर लिमिट, और ऊपर वाले को बोला जाएगा अपर लिमिट। तो अभी आपका ये जो सिग्मा है, आई रिंग सिग्मा 2 पाई, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रिजॉल्व करना बोलते हैं हम लोग। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे इसको? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब क्या है? ये r दिख रहा है आपको, r, ये r के जगह पे अपर लिमिट डालो पहले। क्या है? कैपिटल R। तो स्मॉल r को रिप्लेस किया मैंने, कैपिटल R, ऊपर क्या है? पावर 4 डिवाइड बाय माइनस, ये देखो माइनस है। अभी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है आपका? तो ये r को किससे रिप्लेस करने का? 0 से। 0 का पावर 4 अपॉन 4, समझ लो। अभी ये 0 का पावर 4, ये पूरा निकल ही जाएगा ना, कुछ काम का ही नहीं है, पूरा 0 ही आएगा ये। सो आपका आई रिंग क्या आएगा? सिग्मा 2 पाई r रेज टू 4 अपॉन 4 आएगा। एम आई राइट? लेकिन ये जो सिग्मा है, ये आपका क्या है? सरफेस डेंसिटी है। तो मैं सरफेस डेंसिटी डिस्क का निकालूंगा। एक्चुअली मेरे पास रिंग का भी है, लेकिन यहां पे कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर किसको है? डिस्क को है या रिंग को है? डिस्क को है। तो डिस्क वाला मैं सरफेस डेंसिटी यूज करूंगा। क्या है उसका? m अपॉन पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 पाई, और यहां पे आएगा r रेज टू 4 अपॉन 4। क्या क्या काट छाट होगा? कुछ होगा? पाई पाई कट, 2 1 जा 2, 2 2 जा, ये r बचा 2, ये पूरा का पूरा r स्क्वायर कैंसल गया ना। सो देयरफॉर नीट बघा, देयरफॉर टोटल आई डिस्क का ये 1/2 m r का स्क्वायर। रिंग का देखो कितना है? mr स्क्वायर है,
और इसका हाफ किया तो आपको क्या मिला? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला। अभी आप बोलोगे सर अब तक तो आपने सर रिंग बता रहे थे, अभी डिस्क में कैसे आपने जंप किया? ही पहली रिंग बरोबर है, और एक रिंग होता है ना इसके बाजू में, और एक रिंग होता है, और एक रिंग होता है, ऐसे रिंग होती है ना, अरे सीढ़ी में रिंग होते हैं ना अंदर, अरे रिफ्लेक्शन में दिखाई देता है ना वो रिंग्स होते हैं ना, तो हर एक रिंग का मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हर एक रिंग का नहीं निकाला मैंने, एक रिंग का निकाला और उसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया? हाफ एम आर का स्क्वायर आया। ओके, सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। गॉट इट? ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके